की सुविधा के लिए अब और अधिक स्पष्ट मतदाता पर्ची उपलब्ध भी कराई गई है। इसके अलावा जो इस बार मदर ऑफ ऑल ऐप्स जो है ECI नेट, उसमें सभी ऐप एक जगह संकलित रहेंगी, जैसे कि नो योर कैंडिडेट ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सुविधा है। तो सभी लोग उसमें जाके सभी ऐप्स का एक सेंट्रल तरीके से उसका अवलोकन कर उसका फायदा उठा सकते हैं। एक और इनिशिएटिव जो इस बार किया गया है वो बुके कॉल थ्रू ECI नेट ऐप है, जिसमें सभी मतदान कर्मी, अधिकारी, BLOs, ब्यूरो सुपरवाइजर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, EROs एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, सभी का वहाँ पे कांटेक्ट दिया गया है। और इस बार मतदाता सीधे BLOs के साथ कांटेक्ट कर उनसे बात कर सकते हैं, कुछ भी अपनी समस्या को वो उनसे सुझाव ले सकते हैं। पोलिंग एजेंट्स जो है उसे कलेक्ट करने के बाद मतदान खत्म होने के बाद ही वहाँ से पोलिंग पार्टीज भी और इलेक्शन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स भी वहाँ से लेकर आगे बढ़ने का अनुरोध है। इसके अलावा सभी मीडिया बंधु से भी यही अनुरोध है कि जो भी न्यूज़ आता है उसे एक बार खुद जांच ले और उसके बाद ही उसे आगे पोस्ट या आगे फॉरवर्ड करें। तो हम लोग की तरफ से इतना ही है जो दिशा निर्देश दिया गया है। कारण बेतिया में MCC आपको लागू हो चुका है और उसके लागू होने के साथ जो जिला पुलिस है और प्रशासन है वो पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है उसका 100% अनुपालन कराने। इसको देखते हुए मैं आपसे यह बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फिलहाल हम लोगों को 18 कंपनीज मिली है, जिसमें 14 कंपनी बेतिया में है और 4 कंपनी आपको बगा में। कल से ही हम लोग इसमें निरंतर जो चेकिंग और एरिया डोमिनेशन ऑफ फ्लैग मार्च है, जो कहीं कहीं पे मूर्तियाँ हमारी बच गई थी, उसमें भी हमने इसका उपयोग किया है। और जितने भी शरारती तत्व हैं जो किसी भी तरीके से चुनाव को हम कर सकते हैं, उसमें विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी कर सकते हैं, उन सभी को हम लोगों ने जो कंपनी हम लोग को मिली है, जो CAPF और जो जिला पुलिस है उसके द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया है। आने वाले समय में जैसा कि DDG साहब ने आपको बताया 29 FST और SST का गठन किया गया है। प्रत्येक स्टैटिक सर्वेलेंस टीम उसे भी जो ECI का निर्देश है उसके अनुसार जगह बदल बदल के हम लोगों को उसको लगाना है। उसमें भी CAPF की प्रतिनिधि रहेगी। जो आम जन है उनसे यह अनुरोध किया जाता है, पूर्व से की भांति 50,000 रुपये की सीमा पहले से दी गई है, लेकिन ऑनरेबल ECI के द्वारा बताया गया है कि हम लोगों को जो पब्लिक है उसके मूवमेंट को भी उनके अगर सही कारण है, जेन्युइन रीज़न है कैश का मूवमेंट करने का, तो उसमें उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए हम लोगों के चेकिंग से, उसको भी हम लोगों को ख्याल रखना है। फिर भी आपके थ्रू ये हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि 50,000 का जो अगर आप कैश उससे ऊपर लेके चल रहे हैं तो अपने साथ कारण भी उसको लेकर के ही चले, उससे दिक्कत आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, हम लोगों को भी जल्द से जल्द आपके मामले का निपटारा करने में सहायता प्रदान होगी। अति महत्वपूर्ण बात है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। जैसा कि अभी इन्होंने आपसे कहा कि आप भी इसको वेरीफाई कर लें, तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप सर्वप्रथम जिला प्रशासन एवं पुलिस से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि अगर कोई भी फेक न्यूज़ या कोई ऐसा सोशल मीडिया हैंडल जो इस तरह से चीज़ों को चला रहा है उसके बारे में आप हम लोगों को संज्ञान में दें। हम आपको बताना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर हम लोग इसको प्रथम दृष्टया उसमें जांच करवानी हो या जो भी खंडन है, आप लोगों को एक मैसेज हम लोग के द्वारा ऑफिशियली प्रेस ब्रीफ के माध्यम से दिया जाए और विगत 2 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और हम लोग जो विस्तृत जांच का उल्लेख है वो आपको प्रेस ब्रीफ के माध्यम से करेंगे और जो भी वो न्यूज़ रहेगा उसका प्रॉपर खंडन या अगर किसी की उसमें त्रुटि रहेगी तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। तो सोशल मीडिया पे मॉनिटर करने का ऑनरेबल ECI का बहुत निर्देश हम लोगों को जो पूर्व में हम लोगों ने मीटिंग की थी उसमें हम लोगों को मिला है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो फॉर्म 70C से रिलेटेड है, जो अभी DDC साहब कह रहे थे
देखिए होता क्या है कि इलेक्शन के समय भीड़ ज़्यादा रहती है, बूथ पे समय ज़्यादा हो जाता है, कई जगह पे दूर क्षेत्र रहता है, विधि व्यवस्था की समस्याएं रहती हैं, जिस कारण से हम लोगों को पहले ही वहाँ से निकलना पड़ जाता है। जो पूरे इलेक्शन पार्टी रहती है या जो आपको फोर्स रहता है, पर इस बार जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त है उसके अनुसार हम लोग 100% उसका अनुपालन कराएंगे। फोर्स और सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद रहेगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी पोलिंग एजेंट है वो वहाँ पे मौजूद रहें, वो वहाँ से नहीं जाएं, ताकि हमारी जो पोलिंग पार्टी है वो उनको फॉर्म 17C दे पाए और उसके बाद ही वो वहाँ से प्रस्थान करें। साथ ही साथ पब्लिक से भी अनुरोध रहेगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्याएं विभिन्न जगहों पर रहती हैं, अभी चुनाव आने में, यहाँ पे चुनाव होने में 11 तारीख को चुनाव है, जितनी भी समस्याएं विभिन्न तरीके की हैं, हम लोगों का विभिन्न ऐप्स है, विभिन्न आपको पोर्टल्स खुले हुए हैं, संवाद है, जिसमें आप लोगों को यह बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं। हम लोग उसका निराकरण कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय है 11 नवंबर तक पूरे जिले में एक बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में पूरी जिला प्रशासन और पुलिस तो काम करेगी। जनता से भी इसी हम लोगों को एक अनुरोध रहेगा कि उनके द्वारा भी जो CAPF है या जो अन्य जितनी भी टीमें हम लोगों की निरंतर वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए या जो वोटर्स हैं, जो आपको मार्जिनलाइज लोग हैं, उन लोगों को वोटिंग में लाने के लिए हम लोग जो कार्य करें उसमें हम लोग को सहयोग करें। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।